हाँ, गाइस गाइस गाइस, बच्चों देखो एग्जाम आ रही है तो एग्जाम पे फोकस करो। और मैं आपको टिप बताती हूँ एग्जाम के लिए, ठीक है? मेरी बेटी भी बैठी है, कोई आ गया। बच्चों आज मैं आपको टिप्स देने जा रही हूँ, ठीक है ना? 10th के लिए, 12th के लिए बच्चे जिसकी एग्जाम आने वाली है, तो आपको अभी क्या करना है पता है? आपको एक मैं टिप बता रही हूँ। जो सब्जेक्ट आप उठाओ ना, अगर आपने देखो 10th में तो आपने साइंस लिया है, तो साइंस में एक एक चैप्टर है, उसमें आपको क्या करना है, सारा नहीं करना है एक चैप्टर। सिर्फ इस चैप्टर को समझो, एक्सप्लेन करो, बोलो उसको, नाटक की तरह बोलो, गाने की तरह बोलो, घुस जाओ अंदर डीपली के हाँ उसका मतलब नहीं पता है तो गूगल मारो, सर्च मारो, ठीक है ना? कोखर पट्टी नहीं करनी है, एक्सप्लेन करना है, समझना है टॉपिक को। और आपके जमाने में तो गूगल भी है, सारा कुछ है, फोन है, मोबाइल है, सब कुछ है, ठीक है ना? तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो जो भी मतलब नहीं पता है तो उसका सिनोनियम्स होता ही है। अगर आपको वो हार्ड वर्ड्स लग रहा है इंग्लिश में कि वो आता है और मुझे वो हार्ड लग रहा है तो मुझे नहीं पता चल रहा है, तो उसका आप सिनोनियम भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना? और फिर आपको क्या करना है पता है? हर चैप्टर में से पहले चैप्टर रीडिंग करो, अच्छे से चैप्टर रीडिंग करो, बुक्स के अलावा कुछ नहीं आएगा, एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो करो, ठीक है ना? और ज्यादा अगर सिलेबस आप करोगे ना, नहीं याद रहेगा। असेसमेंट करोगे, अपेक्षित करोगे, वगैरह वगैरह करोगे, नहीं याद रहेगा। आपको क्या करना है, बुक्स प्रीफर करने से पहले सारी बुक्स खत्म कर दो, बुक्स की रीडिंग करो, एक्सप्लेन करो, बोलो। हाँ ये क्वेश्चन है तो उसको एक्सप्लेन करो, जोर जोर से बोलो, ठीक है ना? तभी याद रहेगा। और फिर क्या करो, ठीक है ना? हर क्वेश्चन में से, हर चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन पहले कर दो। तुम्हें हार्ड लग रहा है वो पहला खत्म कर दो। लॉन्ग है तो सब सार एक एक चैप्टर में पांच पांच लॉन्ग है तो पांच मत करो, दो दो कर दो। तुम्हें लगता है कि दो आएंगे तो सब चैप्टर में से पहले दो लॉन्ग पकड़ो, ठीक है ना? पहले तो चैप्टर रीडिंग करो, चैप्टर रीडिंग के बाद सारे लॉन्ग क्वेश्चन उठाओ, लॉन्ग क्वेश्चन में से दो करो। एक साथ पांच नहीं करना है, एक साथ बिल्कुल पांच नहीं करना है, आपको दो उठा करना है। इसी तरह आपको सी सेक्शन में जाना है, सी सेक्शन में एक साथ सारा नहीं करना है, दो तीन तीन पकड़ो। ऐसे भी सेक्शन बी, बी में भी ऐसा ही करना है कि एक साथ जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, एक साथ 10 10 पकड़ो, 10 इसमें से एक चैप्टर में से किए, 10 दूसरे में, 10 तीसरे में, 10 एक से क्या होगा, सारा सब्जेक्ट का हो जाएगा। और आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि भाई हाँ ये बहुत हार्ड है, ये फलाने टीम का। और मैथ्स के लिए आपको और एक टिप देती हूँ, मैथ्स में जितना रिवीजन हो सके, जितना राइटिंग में लिख सकते हो उतना राइटिंग प्रैक्टिस करो। 5 बार, 6 बार, 10 बार वही सम रिपीट करो। आज तुमने एक चैप्टर किया, कल उसकी टेस्ट लो, फिर दूसरा चैप्टर किया, दूसरे की टेस्ट लो, ऐसे करो, ठीक है ना? और आपको पता ही होगा कि इम्पोर्टेंट जो आते हैं एमसीक्यू तो सारे कर डालो। मेरे अनुभव से, मैंने 23 साल से बच्चों को पढ़ाती हूँ, मेरे अनुभव से मैं बोल रही हूँ, ये टिप बहुत है, बहुत अच्छी है। इंग्लिश में भी यही करना है आपको, इंग्लिश में पूरा चैप्टर रीडिंग करना है, ओपन पट्टी नहीं करनी। चैप्टर रीडिंग से क्या होता है पता है आपको? चैप्टर रीडिंग करोगे तो आपको जो क्वेश्चन पूछेगा ना, तो चैप्टर आपने रीडिंग किया होगा, उसका मतलब पता होगा कि भाई इस चैप्टर में ये स्टोरी थी, तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना? तो आप अपने हिसाब से बना के भी लिख सकते हो। नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए, आपका वर्क है ना, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इतना नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए कि सामने वालों को लगे कि ये बच्चा कितना होशियार है, कितना समझदार बच्चा है, एक भी मिस्टेक नहीं की, एक भी गलती नहीं की है। जो एमसीक्यू लिखो तो आंसर 1, फिर इसका आंसर, आंसर 2, फिर उसका आंसर सी, फिर उसका आंसर डी, फिर इसका, ऐसे है, ऐसे होना चाहिए। परफेक्शन के साथ लिखना चाहिए। सेक्शन बी लिखो तो ऊपर लिखो बड़े अक्षरों से सेक्शन बी। अगर मेरे पास होता है ना तो मैं यहाँ पे क्लिप लगा दूंगी कैसे लिखना है। सेक्शन बी लिखो, फिर सेक्शन सी लिखो, फिर उसके नीचे है ना पेंसिल से ऐसे लाइन दो दो खींच दो, फिर एक एक लाइन छोड़ के लिखो। मीन्स के आंसर में एक एक लाइन नहीं छोड़ना है। अगर आपने सेक्शन बी लिखा तो एक लाइन छोड़ के फिर वहां से आंसर स्टार्ट करो। ऐसे लिखो ना कि देखने वालों को पता लग, आता नहीं ना फिर भी ऐसे ही पेपर लिखो। अंदर आपने टॉपिक लर्न किया होगा ना, तो टॉपिक लर्न किया होगा ना, तो टॉपिक आपने जो लर्न किया है ना वो उसको याद करो, क्वेश्चन समझो। कि पहले तो आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में क्या कहना है, क्या कह रहे हैं ये लोग। तो क्वेश्चन समझो और फिर आपने जो भी रीडिंग की है टेक्स्ट बुक में से, क्वेश्चन आंसर से रट्टा नहीं मारना है आपको, है ना? प्लीज प्लीज आपको टेक्स्ट बुक प्रीफर करनी है, टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है। अगर टेक्स्ट बुक अच्छे से रीडिंग करोगे ना गाइस, मैं सच बता रही हूँ, आप पास हो जाओगे। जो भी फेल हुआ रहा बच्चा है ना वो भी पास हो सकता है। टेक्स्ट बुक रीडिंग टेक्स्ट बुक ही करनी है, और उसको आपको बनाना आना चाहिए, प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। क्वेश्चन है तो आपने आंसर नहीं याद है पर आपको टेक्स्ट बुक की स्टोरी याद है कि हाँ ये कहना चाह रहे हैं, तो आप उसको बना के पूरा प्रेजेंटेबल, अगर 2 मार्क्स का है तो आप 4 लाइन लिखिए, 4 मार्क्स का है तो 8 लाइन लिखिए।
ऐसे ऐसे आपको पैराग्राफ बना के अच्छे से मस्त लिखना है। कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, चेक चाक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए पेपर में। नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। नहीं आता है तो सामने वालों को, देखने वालों को पता नहीं लगना चाहिए कि आपको कुछ नहीं आता है। पेपर में कुछ भी नहीं आता है, आपको जो याद आ रहा है क्वेश्चन में लिख दो। नहीं, आपको पिक्चर के गीत नहीं लिखने हैं, कोई स्टोरी नहीं लिखनी है, छाप नहीं मारनी, पर आपने जो पढ़ा है ना उस हिसाब से आपको लिखना है। ये टिप आप फॉलो करोगे ना, मैं सच बता रही हूँ, गारंटी के साथ बता रही हूँ, आप पास हो जाओगे 10th में 12 में। समझ गए आप। मैथ्स में तो पास होने की कोई ट्रिक नहीं है। मैथ्स में आपको रिविजन करना है, करना है, करना है, करना है, 100% आपको रिविजन करना है। फॉर्मूलाज याद करो, रिवीजन करना, ऐसे चैप्टर पकड़ो ना। देखो सबसे चैप्टर किस किस में से आने वाले, कौन कौन से ज्यादा मार्क्स के आने वाले, वो चैप्टर पकड़ो, वही बार बार रिपीट करो, दूसरे छोड़ दो, वही रिपीट करो। मैथ्स में ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से बना के आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है मैथ्स में। तो अपने चैप्टर पकड़ो, अपने हिसाब से पकड़ो। और देखो एक चैप्टर में से 10 मार्क्स का आने वाला है, तो वो चैप्टर पकड़ो, चैप्टर इतनी बार रिपीट करो कि इसमें से कुछ भी पूछे तो तुमको आना चाहिए। और हर एमसीक्यू जितने भी नवनीत में है, जितने भी टेक्स्ट बुक में है, सारे एमसीक्यू याद कर लो। 20 मार्क्स के एमसीक्यू हो गए, ठीक है, तो 20 मार्क्स के आपको कम से कम 15 तो मिल जाएंगे। और आप कोई टेंशन नहीं, आपको 27 30 मार्क्स लाने हैं। 15 आप ऐसे 5 चैप्टर पकड़ो, 5 पकड़ो, मैंने बोला 5 5 पकड़ो चैप्टर, और 5 के इतने सम करो, इतने प्रैक्टिस करो, सारा मत करो क्योंकि एंड टाइम है, पास होना है, तो सारा मत करो। 5 चैप्टर पकड़ो मैथ्स के लिए, और इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो ना, तो वो उसमें से कोई भी सम आपको पूछे तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे पढ़ो, सारा एक साथ करने जाओगे ना तो ये भी भूल जाओगे, वो भी भूल जाओगे, सारा भूल जाओगे मैथ्स में। तो जो कमजोर बच्चा है, जिसको नहीं आता है, तो ऐसे 5 चैप्टर सिलेक्ट करो जिसमें से बहुत सारे मार्क्स का आता है, तो वही अभी लास्ट टाइम पे वही करना है। सारे चैप्टर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, सब एमसीक्यू कर डालो, एमसीक्यू इतने गोकड़ पट्टी कर डालो कि अब तुमको आ जाए, ठीक है ना। तो 15 मार्क्स एमसीक्यू हुए, फिर चैप्टर में से हो गए तुम्हारा 15 से 20 मार्क्स हो गए तुम्हारा, ऐसे 40-45 मार्क्स आ जाएंगे, 20 तुम्हारे स्कूल वाले देंगे, क्या दिक्कत है, हो जाओगे पास। ऐसे ही टिप फॉलो करते रहिए मेरी, ठीक है ना। और मैं अच्छे से अच्छे, मैं हो सके ना तो मैं आपको एक एजुकेशन बेस पे सारे वीडियोस बनाती रहूँ कि बच्चों की पढ़ाई कैसे करनी है, उनको कैसे बिठाना है, कैसे पढ़ना है, स्टोरी रीड कैसे करनी है, चैप्टर कैसे रीड करना है। आजकल बच्चे चैप्टर नहीं रीड करते हैं, क्वेश्चन समझते ही नहीं है, बस आंसर गोखन पट्टी कर देते हैं। आंसर को आपको गोखना नहीं है गाइस, नहीं गोखना है। 10th में ऐसा नहीं परफेक्ट लिखना है कि भाई वही आंसर बुक्स में छापा है तो आप अपने तरीके से बना के लिख सकते हो उस अकॉर्डिंग, लेकिन आपको क्वेश्चन का मतलब पता होना चाहिए। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि इस क्वेश्चन में ये आंसर आएगा कि वो आएगा, आपको पता नहीं होता है। घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत इजी होती है बहुत। देखो मैंने जिसको वाई ओ यू वाँचना नहीं आता ना, मैंने इंग्लिश में उसको 55 मार्क्स ला दिए हैं, तो इंग्लिश तो वैसे भी इजी है, ठीक है। तो मेन सब्जेक्ट आपका मैथ्स साइंस, मैंने आपको टिप दे दी है कि आपको कैसे करना है। तो आई होप कि आप ये टिप्स फॉलो कीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप पढ़े बच्चों। और एक और बात बता रही हूँ, मैं पेरेंट्स को भी बता रही हूँ कि जब भी बच्चों के एग्जाम होते हैं उनका मनपसंद खाना खिलाए, ठीक है ना। मनपसंद खाना खिलाए, पूर्ति उसकी है ना, जो नींद होती है ना वो सोने दीजिए, 7 से 7 घंटा तो मिनिमम सोने ही दीजिए। अगर आप सोओगे नहीं बच्चों तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, इसलिए आपको सोना ज़रूरी है, रिलैक्स होना ज़रूरी है, फिर बाद में आपको पढ़ाई करनी है। और बेस्ट टाइम पढ़ाई के लिए होता है सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे उठ जाओ, अगर जो बच्चे नहीं उठ पाते रात को पढ़ो, क्योंकि दोपहर में दिन में सारे कुछ आवाज़ें आती रहती हैं, तो बेस्ट टाइम है सुबह। सुबह का याद किया आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। और जो टॉपिक है उसके मुद्दे याद करो, फॉर्मूले याद करो, मुद्दे याद करो। नहीं, एक टॉपिक आपको पूछा है इसमें 8 मुद्दे हैं तो आप 8 मुद्दे याद करो, अंदर जो लिखा है सिर्फ रीडिंग करो कि क्या कहना चाह रहे हैं, पर मुद्दे आपको याद होने चाहिए। अंदर आप जो भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मुद्दे याद होने चाहिए क्वेश्चन के। और डायग्राम याद कीजिए, और जो मेन सब्जेक्ट है वो पकड़िए, और उसका रिवीजन इतनी बार कर डाले, इतनी बार कर डालने का आपको नींद में से भी उठे ना, कहा भाई ये क्या है, हाँ तो आप बोल सकते हो हाँ क्या अच्छा है, हाँ मुझे आता है। तो लास्ट मोमेंट पे यही ट्रिक है, यही पे फॉलो कीजिए। और मेरे ये टिप आपको अच्छी लगी होती प्लीज़ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मस्त मस्त वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, जिंदगी है तो दोबारा आप पेपर दे सकते हो। कई बच्चे तो ऐसे हैं कि डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर डालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं करना है बच्चों आपको। ये तो सिर्फ एग्जाम है, इतना इतना नहीं आपको घुसना है, ठीक है। माँ बाप को भी समझना है कि सिर्फ एग्जाम है एक,
कुछ नहीं है, अगर एग्ज़ाम में अच्छी नहीं गई तो आप दोबारा दे सकते हो, लेकिन आपकी जान चली गई तो आप दोबारा कैसे? भगवान ने इतने मेहनत से आपको बनाया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो 10th फेल है, 12th फेल है, क्या बच्चे जीवन में वो बिज़नेसमैन नहीं है? क्या वो पैसे नहीं कमा रहे हैं? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है गाइस? तो इसके लिए आप अपने बच्चों को समझा सकते हो कि बेटा मेहनत करो, जो भी रिज़ल्ट आएगा, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को ऐसा दिमाग तैयार करो, वरना घबराहट के कारण और घबराहट के कारण वो बच्चे बोल नहीं पाते और कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, ठीक है ना गाइस? तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप पेरेंट्स भी हैं, समझो, बच्चों पे प्रेशर मत डालो, उसको सही से समझो, उसके पास बैठो, 2 घंटा उसको पढ़ाओ, ऐसे नहीं क्लासेस में गए, फ़ोन में से गए, नहीं। पेरेंट्स को भी बैठना है 2 घंटे, 3 घंटे कि बच्चा चलो मैं आपका रिवीज़न लेती हूँ, बच्चा चलो ये नहीं आए तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, बच्चा ये, बच्चा वो। सिंपल से डाँटना बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए बच्चे के। पेरेंट्स का भी उसका वही साथ देना है, पेरेंट्स को तो बिल्कुल साथ देना चाहिए बच्चों का और बोलना चाहिए। बोलना पेरेंट्स आप सभी बच्चों को, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है कि आपको जो भी मार्क्स आए, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, आप अच्छे से पेपर देखना, अच्छे से लिखना, थोड़ी टिप्स दीजिए आपकी, आप भी पढ़े होंगे, अपने ज़माने में आपने भी पेपर दिया होगा, तो प्लीज़ बच्चों को समझाइए कि ये लाइफ खत्म नहीं होती है। अगर आप अच्छा नहीं किया पेपर तो लाइफ खत्म नहीं हो रही, इसके आगे भी लाइफ है। अगर जो बच्चे 10th फेल है ना, वो भी अच्छा कमाते हैं, बिजनेस रन करते हैं, तो ऐसे उनको समझाइए, ऐसे टिप दीजिए, ठीक है ना गाइस? ओके, टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके, ऑल ऑफ स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर लिखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और आगे मेरी कोई ज़रूरत है, मुझे कोई आगे जानकारी देनी है तो मैं आपके साथ ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी पढ़ाई के रिलेटिव। ओके गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।